ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी, तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई आज का ये जो क्लास है हमारा होने वाला है IUPAC नामकरण के ऊपर। यानी आज के इस क्लास को अगर आप देख लेते हो तो चाहे आप कैसे भी छात्र हो, आपको इस तरीके के जो यौगिक दिए जाते हैं इनका नाम आप लोग चुटकियों में कर दोगे। जी हाँ, जो आप देख पा रहे हो इस तरीके के जितने भी यौगिक रहेंगे आपको इस क्लास को पूरा देख लेना है। ये वीडियो आपका लगभग 20 मिनट के ऊपर का रहेगा और अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो भाई मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग IUPAC में कभी भी गलती नहीं करोगे और इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ ट्रिक रहेंगी। ट्रिक का मतलब समझ सकते हो कि कुछ तरीके रहेंगे, उनको आपको पहले समझ लेना है। देखो, किसी भी यौगिक का नाम लिखते वक्त आपको पहले यह देखना है कि उसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं वह कौन से हैं और उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई कहीं पर आप देखते हो डबल बॉन्ड लगा है, कहीं पर CH3 जुड़ा है, कहीं पर OH जुड़ा है, कहीं पर आपका NH3 जुड़ा है ना, कहीं पर NH2 जुड़ा है, तो इनको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, जो क्रियात्मक समूह होते हैं आप सभी जानते हैं कि जैसे OH होता है, इसको हम ऑल बोलते हैं, समझ रहे हो आप लोग, है ना। जैसे कि आप लोग एथेनॉल बना दिए तो हमें तो पता है कि भाई एथिल ग्रुप इसमें जब जुड़ेगा तो वो एथेनॉल बन जाएगा, लेकिन OH जुड़ा है इसलिए ऑल लग रहा है, ठीक है। ये सब पश्चलग्न होते हैं, मतलब कि किसी भी यौगिक के बाद में लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे इसको एल्कोहल बोलते हैं ना, और ये CHO ये एल्डिहाइड है, इसमें अल जुड़ता है। O जो होता है ये आपका ऑक्सी ग्रुप है। जो आपका CO होता है इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओन जुड़ता है। और अगर बात करें COOH की तो ये होता है ओइक अम्ल, है ना। जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनका नाम जब करते हैं ना तो यहाँ पर यही चीजें चलती हैं इसमें। इसी तरीके से यहाँ पर NH2 के लिए हम एमीन बोलते हैं, ठीक है। NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। Cl अगर कहीं पर जुड़ा रहेगा तो अभी इन सभी का यूज आएगा। आप लोग ये मत सोचना कि भैया क्या बता रहा हो, इन सभी का यूज अभी आपके सामने आने वाला है और मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको शुरू में ये बताया था। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, Cn को साइनो। और अगर कहीं पर बॉन्ड आते हैं, बंध जिन्हें आप बोलते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड एल्केन का होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन का होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के लिए होता है। हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, वहीं से ये चीजें ली गई हैं। तो इसलिए 10th में थोड़ा बेसिक है और यहाँ पर थोड़ा एडवांस है। इसके अलावा CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मेथिल और C2H5 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो एथिल। फिर आपको एक चीज और याद रखनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्योंकि इनका आप लोग जब गिनोगे तो एल्केन के अनुसार आप नामकरण इनका करोगे। जैसे कि कार्बन परमाणु 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेंगे एथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 कनान, 10 का डेक, ठीक है। इसी से बनते हैं, जैसे आप एल्केन से अगर बनाना चाहो, मान लो कि आप कार्बन N की जगह पर कार्बन 5 ले रहे हो तो C5H, फिर यहाँ पर क्या है 2N, है ना। तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 और 2 12, तो C5H12 किसका बनेगा, एल्केन का। किसके लिए, यहाँ पर 5 से, तो पेंटेन हो जाएगा। ऐसे बनाए जाते हैं। अब चलिए मैं बताता हूं, देखो नाम कैसे लिखना है। यहां से हम आ जाएंगे, उनकी पहले हम क्या करेंगे भैया, नंबरिंग करेंगे, है ना। अब इसमें आप देखो पहले नंबरिंग कैसे करोगे। यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें एक क्रियात्मक समूह, यहां से अगर देखो तो ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है। इधर से देखोगे तो यहां पर बॉन्ड लगा है दूसरे नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी। देखो कैसे नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाम लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा। 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5, टोटल 5 कार्बन है, देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो इसका जब नाम लिखोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहां से दूसरे नंबर पर आपका क्या जुड़ा है, दूसरे नंबर पर आप देखो तो यहां पर एल्कीन का ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, देख रहे हो ना, इसमें इन लगा है, एल्कीन, इन, है ना। तो डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे। तो यहां से इसका जब नाम लिखोगे और एक आपका क्रियात्मक समूह 4 नंबर पर जुड़ा है तो क्या करोगे, इसका नाम लिखने के लिए लिखोगे 4 नंबर पर क्या जुड़ा है, Br को हम क्या लिखे थे, आपको सामने देखो बताया था, Br को हम ब्रोमो बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। बस यही तरीका अप्लाई करना है और कुछ यहाँ पर ज्यादा मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। 4 ब्रोमो लिखने के बाद देखना यहाँ से
4 ब्रोमो, इसका काम खत्म। अब इस बॉन्ड वाले पे आओ, यहां से कॉमा लगाओ, फिर 2 नंबर पर क्या जुड़ा है तो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको इन पढ़ेंगे, 4 ब्रोमो इन। और फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कार्बनों को गिन लेना। कितना है भाई कार्बन? 5 है। 5 पे हमारा क्या आता है तो 5 पे अगर आप देखो तो यहाँ पर पेंट आता है ना, तो इसलिए इसको आप पेंटेन बोल देना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, पेंटेन लिख दो। तो 4 ब्रोमो 2 इन पेंटेन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे दूसरे यौगिक पर। देखो यहां पर दिया है आपके पास सेकेंड यौगिक, दूसरा आपके सामने ये रहा। अब इसमें देखना, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या भाई साहब ग्रुप जुड़ा है आपके पास, ओ ग्रुप है। और ओ ग्रुप को मैंने बताया था कि ऑक्सी पढ़ते हैं, ठीक है, देख सकते हो यहां पर शुरू में ही मैंने बताया था ऑक्सी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एथॉक्सी सॉरी ऑक्सी। अब ये जो आपका यौगिक है ये क्या है तो देखो यहां पर C2H5, देख रहे हो ना, C आपके 2 हैं और H कितने हैं 2 और ये 3 मतलब 5, तो C2H5 ये है और इसमें O ग्रुप जुड़ा है यानी ऑक्सी ग्रुप। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि C2H5 जो था वो तो था आपका क्या, ये आपका था एथिल ग्रुप, यहां पर लास्ट में देख पा रहे हो एथिल ग्रुप था ये। अब यहां पर ये एथिल के साथ जब O जुड़ जाता है तो इसको हम पढ़ देते हैं एथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं, एथॉक्सी, इसलिए इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा एथॉक्सी, ठीक है ना। एथॉक्सी लिखने के बाद अब यहां पर C6H5, ये तो भैया बेंजीन है, आप सभी को पता है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे बेंजीन, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं IUPAC, आपको सिर्फ इनको पहचानना है, यौगिकों का गिनती आनी चाहिए, क्रियात्मक समूह पता होने चाहिए, कौन सा यौगिक कहां पर जुड़ा है, ये चीजें देखना है, बहुत ही आसान रहेगा। अब जैसे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहां पर समझना, इसमें भी वही चीज है, बस नंबरिंग करना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 और 2 बॉन्ड इधर है ना, तो इधर से हम गिनती करेंगे यहां से, तो 1 यहां पर करेंगे, 2 यहां पर करेंगे, 3 यहां पर करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। तो देखो ये संख्या हमारी कंप्लीट है। अब इसका नाम लिखते हैं, देखिए तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले 4 नंबर पर देखो क्या जुड़ा है, 4 नंबर पर OH है, OH को हम क्या बोलते हैं भैया, OH को हम बोलते हैं ऑल, ठीक है ना। देखो शुरू में क्रियात्मक समूह ने बताया था ना, ये OH है, OH को ऑल बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए लिखेंगे 4 ऑल, बस इतना कर देना है, 4 ऑल हो गया। अब देखो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भैया, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है ये, तो आइन इसमें आपका पश्च लग्न है, इसलिए लिखने के लिए यहां पर लिखोगे कॉमा लगा के 2 आइन, क्या लिखोगे 2 आइन, इस तरीके से, ठीक है ना। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वही चीज जो कि मैंने बताया था, यहां पर 5वें नंबर पर आता है पेंट, इसलिए आप डायरेक्ट यहां पर पेंट लिख दो या पेंटेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 ऑल मतलब 4 नंबर पर OH है, 2 आइन मतलब 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, इसलिए पेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा नाम हो गया IUPAC। अब बताओ कहीं पर आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अगर डाउट आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ पर ये कैसे हो गया, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम रहे। वैसे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जितने भी यौगिक मैं आपको बताऊंगा अगर इतना ही कर लोगे तो IUPAC का आप लोग ना एकदम भाई साहब, अब क्या ही कहूं, एकदम आप भांडा फोड़ कर दोगे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इसमें आते हैं नंबर 4 पर, देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले। देखो बेंजीन के ऊपर क्या क्या लगा है, एक जगह CH3 है, एक जगह आपका फिर से CH3 है, एक जगह आपका OH है सॉरी। तो OH को आप जानते हो ऑल बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, तो हमने आपको बताया था कि मेथिल बोलते हैं। देखो यहां पर लास्ट में आपको मैंने बताया था, ये रहा मेथिल, ये ठीक है ना, मेथिल होता है, और C2H5 एथिल होता है। तो देखो इसका हम पहले नंबरिंग करते हैं, ध्यान से समझना, और बहुत ही आसान हो जाने वाला है अब आपके लिए IUPAC। यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो बेंजीन होता है उसमें 6 हमारे कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब ये 6 तक हमारी गिनती हो गई। हम इसका नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ये देखना है कि भाई जो मेथिल ग्रुप है वो 2 बार जुड़ा है। कितने बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। तो देखो यहां से कितने नंबर पर, 1 बार 1 नंबर पे जुड़ा है मेथिल, 1 बार आपका 4 नंबर पे जुड़ा है। यहां पर देखो 4 नंबर, ये रहा ना CH3, तो हम क्या करेंगे 1,4 और क्या जुड़ा है मेथिल, कितने बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखना है डाई। 2 बार को हम क्या लिखते हैं डाई, अगर 3 बार जुड़ा होता तो ट्राई।